हेलो बीजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कॉन्फिडेंट ग्रुप के सीजी रॉय सुसाइड मामला, आईटी रेड, डायरी में पॉलिटिशियंस के नाम, बिग एक्सक्लूसिव। बीजापुर जिले में जमीन हड़पने वालों पर बड़ी कार्रवाई, 27 केस, 200 आरोपी, 158 हेक्टेयर जमीन वापस। 11 लाख रिश्वत डील का पर्दाफाश, केपी अग्रहार इंस्पेक्टर गोविंद राजू लोकायुक्त ट्रैप में अरेस्ट। बसों में तंबाकू एड्स पर पाबंदी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रामलिंग रेड्डी का सख्त ऑर्डर जारी। बल्लारी ट्रिपल मर्डर केस में नया ट्विस्ट, बहन के लव अफेयर्स पर भाई बना कातिल। मुथूट फाइनेंस पर महिला का सीरियस इल्जाम, 67 ग्राम सोना गायब का लगा आरोप। एमएलए यत्नाल को कोर्ट का झटका, मिनिस्टर शिवानंद पाटिल पर बयान पर लगी रोक। मैसूरू में फिर हाईटेक ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी गई, एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। कॉन्फिडेंट ग्रुप के सीजी रॉय सुसाइड मामला, आईटी रेड, डायरी में पॉलिटिशियंस के नाम, बिग एक्सक्लूसिव। बेंगलुरु में कॉन्फिडेंट ग्रुप के सीएमडी सीजे रॉय की आत्महत्या का मामला पूरे बिजनेस और पॉलिटिकल सर्कल में बड़ी सनसनी पैदा कर रहा है। सीजे रॉय ने लॉन्गफोर्ड टाउन में मौजूद अपने ऑफिस कैबिन में गन से खुद को नुकसान पहुंचाकर अपनी जान गंवा ली। शुरुआती जांच के तौर पर इनकम टैक्स आईटी रेड का प्रेशर सुसाइड की वजह बताई जा रही थी। सीजे रॉय के भाई ने भी आईटी ऑफिसर्स की हैरेसमेंट का सीधा इल्जाम लगाया है। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिन से लगातार आईटी रेड और डॉक्यूमेंट्स की जांच चल रही थी, जिससे सीजे रॉय मानसिक रूप से काफ़ी परेशान थे। अब इस केस में नया और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को सीजे रॉय की पर्सनल डायरी मिली है, जिसमें 2 प्रभावी एमएलएज बेंगलुरु और कोलार, एक एमपी दक्षिण कर्नाटका, कुछ एक्स एमपीज, फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर लोग, एक्टर्स और मॉडल्स के नाम लिखे होने की बात सामने आ रही है। ये नाम बिजनेस डीलिंग और प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट से जुड़े हुए हो सकते हैं। पुलिस ने सीजे रॉय के 2 मोबाइल फोन्स भी सीज कर लिए हैं। कॉल हिस्ट्री, लास्ट कॉल और मैसेज की जांच के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को लेटर भेजा गया है। सुसाइड नोट अब तक नहीं मिला है। एफएसएल टीम और अशोकनगर पुलिस ऑफिस और कैबिन की इंच की चेकिंग कर रही है। पुलिस का कहना है कि एग्जैक्ट रीजन इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होगा। फिलहाल आईटी रेड, डायरी एंटायर्स और मोबाइल डाटा को केस के की एविडेंस माना जा रहा है। बीजापुर जिले में जमीन हड़पने वालों पर बड़ी कार्रवाई, 27 केस, 200 आरोपी, 158 हेक्टेयर जमीन वापस। बीजापुर जिला में लैंड ग्रैबिंग, जमीन हड़पने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। साल 2022 से 2024 के दरमियान 27 लैंड ग्रैबिंग, जमीन हड़पने के केसेस दर्ज हुए थे। इन सब केसेस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच पूरी करके कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला एसपी लक्ष्मण निम्बर्गी इन्होंने पूरी जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में 25 केसेस में 158 एकड़ 13 गुंठे जमीन पर 9 एनए प्लॉट असल मालिक को वापस दिलाए गए हैं। इन मामलों में 200 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है। 2 केसेस में भी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट को दी गई है। जांच में पता चला है कि झूठे आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट्स, नकली मालिक, बॉन्ड
लैंड राइटर और एजेंट्स मिलाकर लैंड फ्रॉड कर रहे थे। ज़्यादातर बूढ़े, अकेले रहने वाले और गांव से बाहर रहने वाले लोगों को टारगेट किया गया था। फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए ज़मीन खरीद व फरोख्त होती थी। पुलिस ने बताया कि कुछ बार अपराध करने वाले और लैंड माफिया गैंग भी पकड़े गए हैं। इस पूरी कार्रवाई की आईपीएस अधिकारी लक्ष्मण निंबर्गी, बीजापुर जिला एसपी ने टीम की तारीफ की है। कामयाबी पर पुलिस का क्लियर मैसेज है कि लैंड हड़पने और लैंड फ्रॉड करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी रहेगा। जिला भर में 11 लाख रिश्वत डील का पर्दाफाश। केपी अग्रहार इंस्पेक्टर गोविंदराजू लोकायुक्त ट्रैप में अरेस्ट। मामला बेंगलुरु में लोकायुक्त पुलिस ने एक फिल्मी स्टाइल रेड करके कल केपी अग्रहार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर गोविंदराजू को रिश्वत लेते हुए रेड हैंड अरेस्ट किया था। केस को क्लोज करने के लिए 11 लाख रुपयों की डिमांड की गई थी, जिसमें से 6 लाख पहले ही ले चुका था इंस्पेक्टर और बाकी पैसों के लिए बार बार प्रेशर डाल रहा था। आरोप है कि सूरज, सृजन और अकबर से जुड़े बिजनेस केस में इंस्पेक्टर ने इलीगल अरेस्ट की धमकी देकर डील फिक्स की। 28 जनवरी को बिना नोटिस कंप्लेंट के घर जाकर 1 लाख रुपये भी लिए गए थे। पुलिस हरासमेंट बढ़ने पर पीड़ितों ने लोकायुक्त में कंप्लेंट दी थी। CAR गिरौन चामराजपेट के पास इंस्पेक्टर पुलिस यूनिफॉर्म में ही पैसा लेने आया, तभी लोकायुक्त टीम ने ट्रैप करके उसे पकड़ लिया। अरेस्ट के वक्त इंस्पेक्टर ने हाई ड्रामा किया, चीखता चिल्लाता रहा। इन्वेस्टिगेशन में ऑडियो क्लिप्स वायरल हुई हैं, जिसमें डीसीपी यतीश और एसीपी चंदन के नाम का इस्तेमाल किया गया बताया जा रहा है। इस पर डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। लोकायुक्त ने कहा है कि पूछताछ पूरी हो चुकी है, अब आगे की लीगल एक्शन और सख्त कार्रवाई की तैयारी चल रही है। बसों में तंबाकू एड्स पर पाबंदी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रामलिंग रेड्डी का सख्त ऑर्डर जारी। कर्नाटका में बसों और बस स्टैंड पर तंबाकू प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रामलिंग रेड्डी ने 4 ट्रांसपोर्ट निगमों को कड़ा संदेश डायरेक्शन देते हुए कहा है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह का तंबाकू प्रमोशन अलाउड नहीं होगा। ऑर्डर के मुताबिक बसों पर लगे बड़े बड़े तंबाकू स्टिकर्स और पोस्टर्स को दिए गए टाइम के अंदर हटाना होगा। साथ ही बस स्टैंड और बसों पर लगे सभी तंबाकू एड्स भी रिमूव करने के डायरेक्शन दिए गए हैं। ये फैसला पब्लिक हेल्थ और पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर लिया गया है और तुरंत लागू करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। कई जगहों पर बसों से स्टिकर्स हटाए जा रहे हैं, जिसके विजुअल्स भी सामने आ रहे हैं। मंत्री ने साफ कहा है कि आगे से किसी भी मोड में तंबाकू एडवर्टाइजमेंट बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ऑर्डर के ना मानने वालों पर एक्शन भी लिया जाएगा, कहा है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने। बल्लारी ट्रिपल मर्डर केस में नया ट्विस्ट। बहन के लव अफेयर्स पर भाई बना कातिल। बल्लारी के विजयनगर जिले के 3 लोगों के मर्डर केस में बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि बहन के लव अफेयर्स की वजह से ही भाई ने अपनी ही बहन, मां और बाप का कत्ल कर दिया। आरोपी अक्षय, जो बेंगलुरु में काम करता था, अपने गांव कोट्टूरू आया था। यहां उसे पता चला कि उसकी बहन किसी लड़के से प्यार करती थी और इसी रिश्ते को माँ बाप का सपोर्ट भी था। इसी बात पर घर में झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर आरोपी ने घर के ही हथियारों से तीनों का कत्ल कर दिया। लाशों को सुनसान इलाके में फेंका, जिसके बाद वो बेंगलुरु आकर तिलक नगर पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट देने पहुंचा, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर शक हुआ। सख्ती से पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और आरोपी को विजयनगर पुलिस के हवाले करने की तैयारी चल रही है। पुलिस कह रही है कि स्पॉट इन्वेस्टिगेशन और फर्दर जांच के बाद और भी अहम सच्चाइयां सामने आ सकती हैं इस मामले को लेकर।
मुथूट फाइनेंस पर महिला का सीरियस इल्जाम, 67 ग्राम सोना गायब का लगा आरोप। हासन जिला के चन्नराया पटना में मुथूट फाइनेंस के खिलाफ महिला ने बड़ा आरोप लगाया है। पीड़ित महिला गीता का कहना है कि उन्होंने 67 ग्राम सोने का गहना गिरवी रखकर 1 लाख रुपये लोन लिया था। वो हर महीने टाइम पर इंटरेस्ट भी भर रही थी। अब जब वो पूरा पैसा लेकर गहने छुड़ाने गई तो फाइनेंस स्टाफ ने कह दिया कि गोल्ड ही नहीं है। स्टाफ का जवाब है कि लोन पीरियड क्रॉस होने पर गहने ऑक्शन कर दिए गए हैं, जबकि महिला का कहना है कि ना कोई नोटिस दिया गया और ना ही लोन पीरियड खत्म हुआ था। अभी 6 महीने का समय बाकी था। महिला ने आरोप लगाया है कि फाइनेंस स्टाफ की ओर से ही गोल्ड का गलत इस्तेमाल किया गया है। पिछले 1 महीने से उन्हें ऑफिस के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। अब रईत संघ के साथ महिला पिछले 3 दिन से फाइनेंस ऑफिस के बाहर धरना बिना नींद और खाने के बैठी हुई है। महिला और उनके परिवार ने केरला, हासन और मैसूर से आकर इंसाफ की मांग की है। घटना को लेकर फाइनेंस कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है और लोग प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एमएलए यत्नाल को कोर्ट का झटका, मिनिस्टर शिवानंद पाटिल पर बयान पर लगी रोक। बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को बेंगलुरु कोर्ट से बड़ा शॉक लगा है। कोर्ट ने मिनिस्टर शिवानंद पाटिल के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक बयान देने पर रोक लगा दी है। शिवानंद पाटिल ने यत्नाल के बयानों के खिलाफ मानहानि डिफर्मेशन की अर्जी दाखिल की थी। इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यत्नाल को नोटिस जारी कर दिया है और 18 मार्च को अगली हेयरिंग तय की गई है। कोर्ट ने साफ किया है कि किसी भी नेता के खिलाफ पर्सनल और अपमानजनक बातें करना ठीक नहीं, इसीलिए अब यत्नाल शिवानंद पाटिल पर बयानबाजी नहीं कर सकते। नॉर्थ कर्नाटक में अपनी तेज और तीखी जबान के लिए मशहूर यत्नाल को इस ऑर्डर से बड़ा झटका लगा है। फिलहाल के लिए कोर्ट ने बयानों पर ब्रेक लगा दी है और मामला अदालत के अंदर चला गया है। मैसूरू में फिर हाईटेक ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी गई, एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। मैसूरू में एक बार फिर हाईटेक ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। इससे पहले भी यहां ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पकड़ी जा चुकी है और अब दूसरी बार ऐसी ही घटना सामने आई है। दिल्ली एनसीबी ऑफिसर्स ने रेड के दौरान केमिकल के नाम पर ड्रग्स बनाने की तैयारी का खुलासा किया। गुजरात का महेंद्र अरेस्ट हुआ है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि जेल में ड्रग्स बनाने का ज्ञान हासिल करने के बाद उसने फैक्ट्री सेटअप की। कर्नाटक और गुजरात में चल रहे ऑपरेशन में 10 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त और 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एनसीबी ने स्टेट लेवल स्मगलिंग नेटवर्क को भी क्रैक करने का दावा किया है। इस मामले पर होम मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा है कि मैसूरू रेड सिर्फ फॉलोअप केस था। वहां से ड्रग्स या रॉ मटेरियल नहीं मिला, बल्कि फिनाइल बनाने वाली फैक्ट्री थी। किसी को कस्टडी में नहीं लिया गया। अब एनसीबी की आगे की जांच पर सबकी नज़र है और देखा जाएगा कि इस केस में और कौन-कौन से राज सामने आते हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।